बिहार में से कोई और नहीं था? और बिहार में से था कि नहीं था? कोई बिहार का आदमी नहीं था? पासवाने में कोई नहीं था? इसी चिराग के पार्टी के अध्यक्ष का बेटा जो है वो गाड़ी चढ़ा करके कोमल पासवान को रौंद दिया। आज यदि भारतीय जनता पार्टी कह देवे कि आपको दिल्ली से पटना नहीं जाना है तो चिराग का हैसियत नहीं है कि वो पटना चला आवेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्या कुछ कहिएगा सर, जो अभी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में जो भी कुछ चल रहा है? देखिए, एनडीए गठबंधन में बिल्कुल नूरा कश्ती का खेल जारी है, और ख़ास करके 2020 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को सामने ला करके और आरएसएस और बीजेपी से इम्पोर्टेड नेताओं को, आयातित नेताओं को टिकट दिलवा करके जिस तरह से नीतीश कुमार को कमज़ोर किया गया है, फिर से वही खेल एक तरह से भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के माध्यम से करने का न सिर्फ शुरुआत किया है बल्कि सामने ला दिया है, मैदान में उतार दिया है। और अभी पिछले दिन जिस तरह से वो चिल्ला करके बोल रहे थे कि आरा में कि मुझे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, और बिहार हमको बुला रहा है, और जो है मुझे विधानसभा का चुनाव समान क्षेत्रों से लड़ना है। तो इन सारी बातों को मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन चिराग पासवान जी को अपने पिताजी से, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी देश के बड़े दलित नेता ही नहीं बल्कि सब लोग उनको एक आदर के दृष्टिकोण से देखते थे और मानते थे। मैं भी मानता उनको, एक बड़े कद के नेता थे, उनसे कुछ सीखना चाहिए। रामविलास पासवान जी से यदि कुछ सीख लिए होते चिराग जी, तो हमको लगता है कि ऐसी बात करने की कोई आवश्यकता उनको नहीं पड़ती। और जहाँ तक विधानसभा के चुनाव लड़ने का सवाल है, तो सबको अधिकार है विधानसभा का चुनाव लड़ने का, और इतना ही शौक़ है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और विधानसभा का चुनाव लड़ने का, तो पहले वो पार्लियामेंट से इस्तीफा करें, मंत्रिमंडल से इस्तीफा करें, और बिल्कुल वेलकम है कि आप सामान्य क्षेत्र से, आरक्षित क्षेत्र से आकर के चुनाव लड़िए, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या बिहार के प्रति आपने अभी तक किया है। 15वां साल में आप प्रवेश किए हैं, तीसरी बार आप पार्लियामेंट मेंबर आप जो है चुनाव जीते हैं, और 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1 साल हो गया आपके मंत्रालय संभाले हुए। जो मंत्रालय है आपको फूड प्रोसेसिंग का, चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री हैं, पार्टी के, अपना जो उनका पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक चीज़ केवल बता दें कि 1 साल के अंदर में जो आप बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात जो करते रहते हैं, अपने मंत्रालय से 4-5 हज़ार करोड़ का उनका बजट है, अपने फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट से एक भी बिहार के अंदर में एक आलू का चिप्स बनाने का, केला का चिप्स बनाने का, केला उनके क्षेत्र में बहुत उत्पादन होता है, केला के चिप्स लगाने का भी यदि एक इंडस्ट्री लगा दिए होंगे, एक यूनिट सैंक्शन कर दिए होंगे, तो ज़रूर उनको बिहार आना चाहिए। और बिहार से तो आप सांसद हैं, बिहार से ही तीसरी बार सांसद हैं, इसलिए ये समझ लीजिए कि नपुंसकी बात कर रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। यहाँ एनडीए में महासिर फुटअव्वल चल रहा है। मांझी जी और चिराग पासवान जी हों, नीतीश कुमार, ये सारे के सारे लोग, और भारतीय जनता पार्टी सबको कठपुतली की तरह नचा रही है। आज यदि भारतीय जनता पार्टी कह देवे कि आपको दिल्ली से पटना नहीं जाना है तो चिराग का हैसियत नहीं है कि वो पटना चला आवेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए वो जो है निश्चित रूप से बिहार के लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी तो भ्रम जाल वाली पार्टी है, जुमला वाली पार्टी है, तो एक तरह से वो जुमला पढ़वा रहा है इनके माध्यम से। इसलिए अपना काम पर ध्यान दें, अपने मंत्रालय पर ध्यान दें, तो उससे कुछ उनका, जब वो विभाग में नहीं रहेंगे या फिर समझ लीजिए कि हाथ में यह काम करने का अवसर नहीं रहेगा, तो उस समय उनको लगेगा कि हमने कुछ किया है। जैसे रामविलास पासवान जी, हाजीपुर में जोनल ऑफिस उनका देन है, टेलीफोन का बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत सारे काम उनके गिनाने से गिनाए नहीं जा सकते हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि अपने पिताजी से थोड़ा बहुत उनको किए गए कामों को याद करके आगे बढ़ना चाहिए। और
चिराग जी आप एक चीज़ बता दीजिए, जिस गठबंधन में आप हैं, एनडीए के गठबंधन में जिसके हनुमान आप हैं, आप सिर्फ यह कह दीजिए कि आपके परिवार को किसने तोड़ा, आपके पार्टी को किसने तोड़ा, और आपके पिताजी का बंगला किसने खाली कराया। आपके पिताजी की मूर्ति को तोड़ करके रोड पर, जिसमें अंबेडकर जी का भी मूर्ति था और आपके पिताजी का था, किसने फेंकवाया। अगर सच में हिम्मत है आपको, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जरा सा भी आपको नैतिकता यदि बचा हुआ है, तो आप बता दीजिए कि आपके पिताजी का मूर्ति किसने तोड़वा करके फेंकवाया। 12 जनपद को किसने खाली करवाया। 12 जनपद केवल एक रामविलास पासवान जी का आवास नहीं था, बल्कि 12 जनपद जब खाली करने का नौबत आया, जब 2010 के चुनाव, 9 का चुनाव वो हार गए, 10 का चुनाव जब वो हार गए 2000 पार्लियामेंट का, तो लालू प्रसाद जी ने अपने कोटे से राज्यसभा भेज करके, और उन्होंने जो है राज्यसभा भेज करके 12 जनपद को बचाने का काम किया था। और आप एनडीए में रहते हुए, मोदी जी के हनुमान बने हुए, भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बने हुए भी, और आपने 12 जनपद को नहीं बचा सका। तो जो अपने पिता के बरसों का आवास को नहीं बचवा सका, अपने पिता के मूर्ति को नहीं मरणोपरांत रोड पर फेंकवा दिया, अंबेडकर जी के मूर्ति को फेंकवा दिया। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने खुद इस बात को कहा है, इस बात को खुद चिल्ला चिल्ला करके चारों तरफ कहा है। और आज आप जो है कहते हैं कि मैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, और समझ लीजिए कि हमको बिहार बुला रहा है। आपके जैसे लोगों को बिहार में ज़रूरत नहीं है। आपके जैसे डरपोक लोग जो अपने पिता के अस्मिता की रक्षा नहीं कर सका, इतिहास की रक्षा नहीं कर सका, ऐसे लोगों को बिहार नहीं बुलाता है। बिहार बुलाता है जो रोजगार की बात करता है, रोजी की बात करता है, शांति की बात करता है, सुरक्षा की बात करता है। चारों तरफ बिहार में तेजस्वी प्रसाद का जय जयकार हो रहा है, इंडिया गठबंधन का जय जयकार हो रहा है, इसलिए कि उन्होंने कमाई की बात किया, दवाई की बात किया, सिंचाई की बात किया, पढ़ाई की बात किया, रोजगार की बात किया, सामाजिक सद्भाव की बात किया, एकता की बात किया, मोहब्बत की बात किया। इसलिए चारों तरफ जो है तेजस्वी प्रसाद यादव का जय जयकार हो रहा है। और अभी सर्वे जो आया है, आप ही लोग सर्वे करके बताते हैं, 42% लोगों ने तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री मान लिया है। इंडिया गठबंधन को 126 सीट दे रहा है। अरे अभी तो चेहरा नहीं ऐलान हुआ है, 42% आ गया। जिस दिन तेजस्वी जी का इंडिया गठबंधन करेगा ही, और चेहरा है वो, जिस दिन ऐलान कर देगा उस दिन 42%, 85% में पहुंच जाएगा तेजस्वी प्रसाद यादव के पक्ष में। सर्वे जो आप लोग करते हैं वो 85% लोगों का हो जाएगा। बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होगा, इंडिया गठबंधन का होगा। लेकिन जीतन राम मांझी की तरफ कहते हैं कि तेजस्वी यादव कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अरे जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, इनका परिवार फर्स्ट है, केवल परिवार और केवल परिवार। जीतन राम मांझी खुद भारत सरकार में मंत्री, जीतन राम मांझी का बेटा बिहार सरकार में मंत्री, जीतन राम मांझी का पतो विधायक इमामगंज से, जीतन राम मांझी की समधिन विधायक बाराचट्टी से। तो ये पारिवारिक पार्टी के लोग क्या बोलेंगे कि कौन क्या नहीं मिलेगा। यही तेजस्वी यादव और लालू यादव, संतोष सुमन जो आज मंत्री बना हुआ है, उसको अपने पार्टी से एमएलसी बनाने का काम किया। चुनाव हार कर गया था विधानसभा का कुटुंबा से, तो एमएलसी बनाने का काम किया था। ये क्या बोलेंगे, इनके अंदर क्या बोलने का हैसियत है। इनके तो मंदिर जो धोता है उसी के यहाँ जा कर के इसका चरण धोते हैं। जो मंदिर धोता है इनके जाने के बाद उसी का ही चरण वंदना करते रहते हैं। और चिराग पासवान भी सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए प्रैक्टिस करते हैं। उनके बहनोई सांसद, अभी एक बहनोई को उन्होंने अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनवा दिया। और बिहार फर्स्ट, बिहार में से कोई और नहीं था। और बिहार में से था कि नहीं था, कोई बिहार का आदमी नहीं था, पसवाने में कोई नहीं था। इसलिए ये लोग आंख में धूल झोंकना बंद करें। और बिहार के लोग एक तरह से तय कर चुके हैं कि आने वाला 25 का जो चुनाव है 3-4 महीने के अंदर में भारी बहुमत से तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनाने के लिए
ठान लिया है, और इसलिए ठान लिया है कि 17 महीने के सरकार में उन्होंने डिलीवरी देने का काम किया। डिलीवरी इन द मीन्स कि उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी गांधी मैदान में नौकरी देने का काम किया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन कराने का काम किया, टूरिज्म पॉलिसी लाया, आईटी पॉलिसी लाया, खेल जो मेडल लाया वो नौकरी डीएसपी तक का नौकरी दिलाया। इसलिए इस सारे काम तेजस्वी जी ने डिलीवरी करके दिखला दिया बिहार के अंदर में। और अगले 25 से 30 साल तक तेजस्वी यादव मजबूती से जो है इस राज को चलाने के लिए जो है सक्षम है, हर तरह से नौजवान है, युवा है, नई सोच है, नई ऊर्जा है, नया उमंग है, और सब लोगों को A to Z सभी लोगों को लेकर के चलने का जो है मादा रखते हैं। लेकिन आप जिस नौकरी की बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी कहते हैं नीतीश कुमार जी देने का काम किया। अरे सम्राट तो खुदे नौकरी कर रहे हैं, पगड़ी बांधे थे ना, वो पगड़ी बांधे थे ना कि जब पगड़ी हम तबे उतारेंगे जब तक नीतीश को नहीं उतार देंगे, और नीतीश के नीचे जाकर के चरण वंदना कर रहे हैं। इसलिए सम्राट जी, विराट जी खुदे नौकरी कर रहे हैं, ये लोग क्या बोलेंगे? काहे नहीं सम्राट जी उस समय बोले थे, जब तेजस्वी जी बोले थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार क्या बोलते थे? कहाँ से पैसा लावेगा? जलवा में से लावेगा, चरक होटल वाला लावेगा, कहाँ से लावेगा? और जब बन गए तो उसी थरथराते हुए हाथ से दस्तखत करा करके 5 लाख लोगों को गांधी मैदान में नौकरी का सर्टिफिकेट बंटवा दिया। इसलिए तेजस्वी जी के पास विजन है, वो नौजवान है, युवा है, और उनका युवा सोच है। बिहार युवा प्रदेश है, इसको आगे बढ़ाना है। किसान, मजदूर, गांव, गरीब तमाम लोगों को बेहतरी के लिए काम करना है, और काम करके दिखाया है इन्होंने। इसलिए बिहार की जनता 42%, 45% ऐसे ही थोड़े एक तरफा जो है समर्थन दे रहा है। और जिस दिन अनाउंस हो गया एनडीए ध्वस्त हो जाएगा, इस चिराग और मांझी जी और फलना ढेकना सब दिल्ली में जा कर के छिप जाएंगे। बिहार के लोग इन लोगों को जो है बिहार में घूमने नहीं देगा। जो स्थिति बना करके रोज दिन मर्डर, हत्या पटना में, नवादा में भी हुआ, औरंगाबाद में, सब जगह दलितों पर इतना अत्याचार, कुढ़नी में बेटी को किस तरह से राक्षस की तरह से घिनौना हरकत किया, औरंगाबाद में 3-3, 4-4 पासवान लोगों को हत्या कर दिया। इसी चिराग के पार्टी के अध्यक्ष का बेटा जो है वो गाड़ी चढ़ा करके कोमल पासवान को रौंद दिया। ये लोग क्या बोलेगा, क्या कहेगा? ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी का तोता है, जैसे बोलता है वैसे रटता है। कौन? यही लोग जो उनके पार्टनर हैं, जो हनुमान है, तोता है, तोता की तरह रटते रहते हैं। इसलिए इन लोगों के पास कहाँ कुछ बोलने के लिए है।